मीन राशि वालों मित्रों, 9 जुलाई रात 10:50 पर देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे। और आपको बता दें, आप लिख कर रख लीजिए, ये आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर परिवर्तन है कि आपके बड़े समस्या का अंत करेगा और बहुत ज़्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। ये आपके लिए अत्यंत शुभ परिवर्तन कहा जा सकता है, जो आपके लिए बहुत कुछ आपके जीवन में शुभ कर देगा। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु का जब भी परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन, तो वो 12 महीनों के लिए होता है। और ये परिवर्तन बहुत मायने रखता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है। पूरे 1 साल तक प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ अतिचारी प्रभाव चल रहा है गुरु की। तो इससे आपको बता दें कि ये 18 अक्टूबर तक ही गुरु इस प्रभाव को देने वाले हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको गुरु का प्रभाव कैसे लाभान्वित करेगा, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि गुरु का ये प्रभाव आपके जीवन में बहुत खुशहाली लाने वाली है। और कुछ ज़रूरी जानकारी आपको दे दें तो ये बात आप समझ लीजिए कि बिना गुरु के आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि गुरु 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु के प्रभाव के कारण ही शादी, विवाह, मांगलिक, धार्मिक कार्य होते हैं, संपन्न होते हैं। गुरु जिसके भी अच्छे रहते हैं वो इंसान अपने आप में बहुत ही संस्कारी, बहुत ही ज्ञानवान, धनवान और संपूर्ण चीज़ों से, भौतिक सुखों से परिपूर्ण रहता है। गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी गुरु ही हैं। तो आपको गुरु के कारण बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि गुरु से आपको किस तरह का बेहतर परिणाम मिलने वाला है। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ये याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता दें मित्रों कि गुरु के बेहतर होने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और गुरु का उदय होना, क्योंकि गुरु चौथे भाव में मौजूद हैं, गुरु जब उदय होंगे तो उसके बाद से आपके बड़े सपने पूरे होंगे। छोटे नहीं, बहुत बड़े जो सपने हैं, जो जीवन में इंसान को एक बार प्राप्त होता है, और बहुत इंसान लकी हो तो 2 बार प्राप्त होता है। मेरा मतलब ऐसा चीज़ आपको प्राप्त होगा जो समझ लें कि अपने आप में आपके लिए बहुत ही अद्भुत चीज़ होगा, और वो है घर बनाने का सपना। घर का सपना आपके पूर्ण होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, भाग्य विधाता जाग गए हैं। अब ये आपके घर बनाने का, घर का सपना पूरा कर देंगे। आपके जो मनोकामना है वो पूरा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। इसलिए कह सकते हैं कि गुरु के इस प्रभाव के कारण आपके घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आप, जैसा कि गुरु आपके लिए घर के सपने ही नहीं, आपके जॉब के भी बड़े सपने, क्योंकि इंसान तो जॉब एक ही बार प्राप्त करता है, या बहुत ही जॉब बदलना चाहता है तो वो बात अलग है कि जॉब बदल बदल कर करना चाहे। लेकिन जॉब तो इंसान अपने जीवन में किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, तो वो एक लक्ष्य जॉब भी होता है, वो एक सपना जॉब का भी होता है। तो इस तरह से आपके जॉब के सपने भी इस समय पूर्ण हो सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति इस समय आपके लिए बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जॉब का सपना पूरे और घर का सपना पूरे होने की बहुत अधिक उम्मीद इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय जैसा कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगा, तो ये 2 तो मनोकामना पूर्ण होने की बात है। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता चुके हैं कि ये मनोकामना पूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ज़मीन जायदाद खरीदने के मन जो है, जैसे घर खरीदना, ज़मीन जायदाद खरीदना, साथ ही साथ इस समय आप अपने मनपसंद के कोई ऐसा कार्य, बिजनेस, व्यापार
शुरू कर सकते हैं या कहीं किसी तरह का कोई कैरियर में आप इस समय इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई नया जॉब ढूँढ सकते हैं, कोई नया काम आप ढूँढ सकते हैं। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इसलिए इस समय आप कहीं न कहीं नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नौकरी केवल प्राइवेट ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। अब आप जहाँ जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे होंगे, वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट गुरु देंगे, क्योंकि गुरु आपके कैरियर के स्वामी हैं। समझिए अच्छे से, गुरु आपके कैरियर के स्वामी हैं, और गुरु जब कैरियर के स्वामी हैं और अस्त अवस्था में रहेंगे तो रिजल्ट आपको जो मिलना चाहिए उससे कम मिलता है, फीका हो जाता है। जैसे आप चाय बनाते हैं लेकिन बिना चीनी का चाय का वैल्यू जो होता है, गुरु उसी तरह से अस्त अवस्था में रहते हैं तो उसका प्रभाव रहता है। यानी आपको देखने में तो सब ठीक ठाक लगेगा, आप प्रयास करेंगे, रिजल्ट में थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन वहीं गुरु यदि उदय हैं तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो इस समय आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, नौकरी आदि की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। कैरियर में कोई बहुत बड़े सफलता अर्जित कर पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय वाहन सुख की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। नए गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, आप अपना मनपसंद का कोई बहुत अच्छा मशीनरी सामग्री खरीद सकते हैं, जिससे कुछ कार्य शुरू किया जा सके, क्योंकि कुछ मशीन भी आप खरीदते हैं जो आपका मन पसंद का होता है, जहां से आप काम शुरू करते हैं। तो ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी आप इस समय करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो परीक्षा आदि दे रहे हैं, कैरियर से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपके कैरियर से संबंधित परीक्षा हो, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, उसमें सफलता की बहुत उम्मीद बनती है मित्रों। तो आप मान कर चलें कि ये जो समय शुरू होने जा रहा है 9 जुलाई रात 10:50 से, यानी अब आपका एक ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जहां से इनकम का नया सोर्स आपको दिला सकता है। आपके यदि प्रयास रहें, बहुत मेहनत आपने किए हैं, मेहनत आपके इस समय रंग लाने की स्थिति है। आपका मेहनत इस समय रंग लाएगा, वो समय अब आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके कोई बहुत अच्छे कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे समय में जब गुरु उदय हो जाएंगे तो ये आपको स्वतंत्र कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो कोई भी ऐसे कठिन कार्य जो आप करना चाहेंगे, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा, यानी कार्य सिद्धि का योग बन रहा है। इसलिए ये समय आपका अच्छा है, लेकिन वहीं इस समय गुरु को आप मजबूत करें तो और अच्छा परिणाम मिलेगा। तो गुरु को कैसे मजबूत करना है वो समझ लीजिए। आपको इसके लिए गुरुवार के दिन कम से कम नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ बॉडी में तेल नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून नहीं बनाना चाहिए। गुरुवार के दिन खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। गुरुवार के दिन आपको गुरु से संबंधित उपाय, दान, पूजा करना चाहिए। पीला वस्त्र धारण करने से लाभ मिलता है। तो इस तरह से आपके लिए गुरु को मजबूत करने का ये बहुत अच्छा समय गुरुवार का दिन रहता है। आप चाहें तो पुखराज या टोपाज रत्न भी धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। गुरु जल्दी अच्छे होते हैं और फिर समझ लें कि 24 दिनों के बाद अच्छे परिणाम भी देने लगते हैं। इसलिए पुखराज या टोपाज रत्न भी आप धारण करके देखिए, यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर।